आज सेकंड में आज हमारा प्रीलिम डे रहेगा। आज हम प्री की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे को मेनली मैं रिवीजन डे मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा अगर उसको रिवाइज ही नहीं किया तो फिर क्या लॉजिक है। क्योंकि कल संडे है, तो कल नहीं, मैं सैटरडे को अपना समझती हूँ आज मुझे रिवीजन करना है, तभी पूरा वीक अच्छे से मेरा यूज़ होगा। तो मैंने मिक्स रखा है, ऐसा नहीं है सिर्फ रिवीजन रखा है। तो आज के टारगेट में सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक, जिस दिन हमारा प्री डे होगा उसी दिन हम लोग ये स्क्वायर, क्यूब रिवाइज करेंगे। अच्छे से पढ़ो, लिख लिख के रिवाइज करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी स्पीड बनी रहती है अच्छी क्वांट में। फिर परसेंटेज के क्वेश्चन आज लेवल 3 के सॉल्व करेंगे। 1 के हो गए, 2 के हो गए। एज बुक से कर रहे हो तो वहाँ का लेवल 3 कर लो, किसी कोर्स से कर रहे हो तो उनकी जो अच्छे क्वेश्चन हो उनके वो सॉल्व कर लो। आज एक प्री का मॉक देना है, ठीक है। SBI PO लेवल का ही देना है, चाहे जिस एग्ज़ाम को टारगेट करो, मॉक SBI PO लेवल का ही दोगे। कोई फ्री दे दो या आपके पास है, आपने लिया है कोई पेड मॉक तो वो दे दो। फिर उसको अच्छे से एनालाइज करो। एनालिसिस में सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो रॉन्ग हुए, क्योंकि आप चाहे पूरे मॉक में 30 नंबर लाओ, लेकिन आपने 30 अटेम्प्ट करे हो, 30 ही आने चाहिए। ये नहीं कि अटेम्प्ट 80 करें हैं 30 आए हैं, नहीं, तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है। सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन को देखो। जितने अटेम्प्ट करें उतने मार्क्स आने चाहिए, गलत एक भी नहीं होना चाहिए, चाहे आप पूरे 20 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप उस पर बिल्कुल देखो क्यों हो रहा है, सिली मिस्टेक से हुआ, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, या फिर कॉन्सेप्चुअल गैप है, क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन देखना जिन पे क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगा। जैसे प्रैक्टिस मॉक मॉक जो प्रैक्टिस मॉक का जो मॉक है वहाँ पे दिया रहता है कि आपका इतना टाइम और टॉपर का इतना टाइम, ठीक है। तो उसको कंपेयर करो, टॉपर ने कितना टाइम लिया, मैंने कितना टाइम लिया, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्यों आपको इतना टाइम क्यों लगा? अगर टॉपर इतना कम टाइम में सॉल्व कर सकता है तो आपको ज़्यादा क्यों लग रहा है? आपने प्रैक्टिस नहीं करी है मतलब उसकी, तभी आपको ज़्यादा लग रहा है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट स्किप क्वेश्चन, फिर लास्ट में ये करने होते हैं जो क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं। अब वो क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने अभी तक उनका टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, या फिर उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, फैमिलियर नहीं है हम क्वेश्चन से, लास्ट में इनको करना होता है, ठीक है। तो अच्छे से एनालाइज करना, मॉक कॉपी बनाओ, उसमें सब नोट करना, जिससे नेक्स्ट वीक में पूरा मंडे टू फ्राइडे आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ। फिर अब जब सैटरडे को मॉक दोगे तो उसमें ये दोबारा मिस्टेक्स ना हो, ठीक। नेक्स्ट रिवाइज करना है सारे क्वांट के क्वेश्चन जो भी मंडे टू फ्राइडे सॉल्व करे। मेंस करा, प्री करा, कुछ क्वेश्चन मेंस में क्या प्री में, दोनों में ऐसे होंगे जो आपसे बने नहीं होंगे, आपने सोल्यूशन देख के बनाया होंगे। उन क्वेश्चंस को उठाओ, सोल्यूशन देखा था, बनाया था, अभी अभी 1-2 दिन पहले सॉल्व किया है, ताज़ा ताज़ा दिमाग में सब याद होगा, तो उनको आप सोल्यूशन मत देखना, आप डायरेक्ट अपने आप से ट्राई करो। और आप देखोगे उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है। जैसे कोई DI थी जो आपने देख के बनाई थी, अब अगर आप उसको उठाओगे तुरंत बन जाएगी, ऐसा नहीं बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप एक बार दोबारा उसको बना लोगे, उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ मॉक में या एग्ज़ाम में मिलेगा ना, आप वहाँ भी कर लोगे आराम से। तो जो भी क्वांट के क्वेश्चन करें मंडे टू फ्राइडे, आज उनको रिवाइज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो जिनको सोल्यूशन देख के किया था। 20+ प्री की पजल सॉल्व करो, PO लेवल की ही करना, 20 ही कर लो, 15 भी कर सकते हो, पर करो। इंग्लिश में एक टॉपिक आप अपना कोई भी पिक करो जो भी सबसे ज़्यादा वीकेस्ट टॉपिक हो, उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चाहे PJ हो, RC हो, CT क्लोज टेस्ट हो, एरर हो, मैच कॉलम हो, स्वैप हो, या कोई भी मिसलेनियस टॉपिक हो, कोई भी एक टॉपिक पिक करो जो लग रहा हो कि इसमें मॉक मॉक में देखना कि कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी आपसे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था आपके लिए, कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वीक है, इसके क्वेश्चन तो बनते ही नहीं मुझसे। वो टॉपिक एक लो और उसके 50 क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट टाइम जब मॉक दोगे ना, तब देखना उसमें अपने आप उसके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। फिर एडिटोरियल रीडिंग, वोकैब रिवीजन, मंडे टू फ्राइडे जितनी वोकैब पढ़ी है सारी रिवाइज करना। करंट अफेयर सिर्फ आज की पढ़नी, अभी रिवीजन नहीं करना है। और लास्ट में एक मैथ में भी, अगर जैसे अभी आपके स्पीड मैथ में ही अगर क्वेश्चन नहीं बनना है, तो उसमें से एक, जैसे सिंप्लीफिकेशन के नहीं बनते हैं, क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज, किस में वीक हो, तो उसमें से एक टॉपिक पिक करके आप उसकी वीडियो आज देख सकते हो। अगर वो सब सही है तो एक अर्थमेटिक की मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो आपको देखनी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इन दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है।
चाहे आप स्पीड मैथ की कोई वीडियो देखो या अर्थमेटिक की। ठीक, अर्थमेटिक की यूट्यूब पे देखना ज़्यादा सही, उस पर टीचर्स कराते हैं, वो मुझे सही लगती है। कोई भी एक किसी टीचर की वीडियो।